जिन 5 प्रयागों पे नदियों के मिलने से गंगा बनती है उसमें से 2 हम कवर कर चुके हैं। वो है, पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा नंद प्रयाग। जो 3 प्रयाग अभी बचे हुए हैं उसमें से अभी हम जाएंगे कर्ण प्रयाग, उसके बाद रुद्र प्रयाग और आखिर में देव प्रयाग। तो चलिए चलें। अभी हम निकले हैं नंद प्रयाग से और हम जा रहे हैं कर्ण प्रयाग। तो टोटल डिस्टेंस तकरीबन 20-25 किलोमीटर ही है। और जिस रोड पे मैं राइड कर रहा हूँ वो है रोड जो 4 धाम जो है उत्तराखंड के, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनको कनेक्ट करता है। बहुत अच्छी सड़क है और बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड है। जहाँ जहाँ भी ये टूटी हुई सड़क है, ये जहाँ जहाँ भी ये सड़क टूटी हुई है वो मौसम की वजह से है, लैंडस्लाइड की वजह से। अदरवाइज रोड इज़ फैंटास्टिक। और एक बात और बताऊं कि अगर आप हरिद्वार की तरफ से बद्रीनाथ जा रहे हैं, हरिद्वार ऋषिकेश की तरफ से, तो ये 5 प्रयाग जो है आपको रास्ते में मिलेंगे। जिस सीक्वेंस में मैं जा रहा हूँ उसके उल्टे सीक्वेंस में मिलेंगे, क्योंकि मैं हरिद्वार की तरफ राइड कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको इस रास्ते में ट्रैफिक बहुत कम है, खाने पीने की सफिशिएंट जगह है और खाना काफ़ी अफोर्डेबल है। पराठे वगैरह मिलते हैं और वो 100-1 रुपये में पूरा काम हो जाता है। और चारों तरफ का नज़ारा तो उत्तराखंड का ट्रेडमार्क है ही। तो अभी हम आ गए हैं तीसरे प्रयाग पे। शुरू किया था हमने विष्णु प्रयाग से, उसके बाद नंद प्रयाग, और प्रयागों के सिलसिले में ये तीसरा प्रयाग है। इसका नाम है कर्ण प्रयाग। ये है चारों तरफ का नज़ारा। विष्णु प्रयाग और नंद प्रयाग तो छोटे छोटे गांव थे, बट कर्ण प्रयाग एक छोटा मोटा शहर है, काफ़ी आबादी है इसकी। तो जैसा मैं बता रहा था, ये कर्ण प्रयाग है और यहाँ पे 2 बड़ी नदियाँ जो आपस में मिलती हैं, वो सामने जो दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, उसका नाम है पिंडर गंगा। और ये मटमैले कलर की जो नदी है ये है अलकनंदा। ये पीछे से धौली गंगा और नंदाकिनी नदी को अपने साथ में लेके ऑलरेडी आ रही है। और इसके बाद जो सामने टर्न है, उसके बाद जो नदी है वो अलकनंदा है। पिंडर गंगा का अस्तित्व यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और अभी तक अगर आप ध्यान दें तो अभी भागीरथी या गंगोत्री से निकलने वाली गंगा सीन में आई नहीं है। वो कहाँ आएगी हम वहाँ आपको लेके चलेंगे, बट अभी तक तो ये अलकनंदा है, जिसको हमें हमारे स्कूलों में, हमारे बचपन में गंगा का पर्यायवाची भी बोला जाता था। बट अभी तक यहाँ पे गंगा बनी नहीं है, ये अलकनंदा ही है। सामने पेड़ों के बीच में जो पीले छत वाले मंदिर दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कर्ण मंदिर। और कहते हैं यहाँ पे कर्ण ने तपस्या की थी। तो महाभारत की आस्था भी इसके साथ जुड़ी है। और गंगा बनने का प्रोसेस तो नीचे चालू ही है, आप देख रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। हिंदू धर्म की काफ़ी आस्थाओं के चिन्ह इन जगहों पे देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैं बाकी 2 प्रयागों पे भी बताता आ रहा हूँ, इस जगह से जुड़ी हिंदू आस्था ये है कि कर्ण ने इसी स्थान पर सूर्य की तपस्या की थी और यहीं पे उसकी तपस्या से प्रसन्न होके भगवान सूर्य ने उनको कवच और कुंडल दिए थे, जिसका महत्व आप सबको पता है। एक और दूसरी बात यह है कि कर्ण की मृत्यु के बाद ये वही जगह है जहां भगवान कृष्ण ने उनका दाह संस्कार भी किया था। तो इस हिसाब से यहाँ आके इस संगम पे नहाना और अपने पुरखों का पिंडदान करना, दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व है हिंदू धर्म में। तो ये तो रही कर्ण प्रयाग की कहानी। चलिए अगले प्रयाग की तरफ चलते हैं, रुद्र प्रयाग। अगली मंजिल रुद्र प्रयाग। डिस्टेंस कर्ण प्रयाग से तकरीबन 30-35 किलोमीटर ही है और रोड की कंडीशंस आप देख ही रहे हैं। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्सट्रीम पहाड़ी इलाकों पे तो शायद आमतौर पर टूरिस्ट कम ही जा पाएं, बट इन इलाकों में आप आ सकते हैं। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप इन इलाकों में आएंगे तो आपको आने की खुशी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप हरिद्वार, बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, तो अगर अपने पूरे आइटनरी में, पूरे ट्रिप में अगर आप सिर्फ 1 दिन और ऐड कर लें, तो आप इन 5 प्रयागों पे तसल्ली से जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने की जो फीलिंग है
उसके लिए आपको यहाँ खुद आना पड़ेगा, मेरे बताने से ये पता चलने वाला नहीं है। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ये मेरी जर्नी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि गंगा के बनने का जो एक प्रोसेस है वो 5 इम्पॉर्टेंट जगह पे मेजर नदियों के मिलने का एक प्रोसेस है। उनको प्रयाग कहते हैं, जैसा आपको पता है। तो पहले 3 प्रयाग हमने देख लिए हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अभी आज मैं पहुंचा हूं चौथे प्रयाग पे। इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। ऐसा है, अब मैं आपको इस प्रयाग के बारे में कुछ बताता हूं। इसका फ्रंट कैमरा ठीक नहीं है तो मैं इस कैमरे के दूसरे साइड से जाके बताता हूं। बट ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये एक गंगा का एक और संगम है। गंगा तो अभी तक खैर बनी नहीं है, बट यहाँ की मेजर नदियों का एक संगम है जिसको मिलके गंगा बनती है। तो चलिए मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं इसके ऊपर जाके रुद्र देवता का मंदिर है और नीचे आके ये चामुंडा माता का मंदिर है। ये जो नदी आ रही है इसका नाम है अलकनंदा। इसकी जर्नी को मैं जहाँ से ये नदी शुरू होती है वहाँ से फॉलो कर रहा हूँ। ये बद्रीनाथ से शुरू होती है, माणा से, और इस तरफ जो ये नदी आ रही है इसका नाम है मंदाकिनी। ये दोनों नदियां या इस इलाके की सारी जो नदियां हैं वो हिमालय के ग्लेशियर से ही शुरू होती हैं। और ये सामने आप देख पा रहे हैं कि बाएं से आती हुई अलकनंदा और दाहिने से आती हुई मंदाकिनी ये यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ इनका संगम है, यहाँ इनका प्रयाग है और इस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। ये जो मंदाकिनी नदी है इसमें 2013 में एक भीषण बाढ़ आई थी जिसके कारण इसके तट पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और उसके बाद तो खैर यहाँ पे अभी तक कोई बाढ़ आई नहीं है, बट वो एक बहुत ही मेजर बाढ़ था जो पीछे बद्रीनाथ की तरफ काफ़ी नुकसान फैला के गया था। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी का सफ़र ख़त्म होता है। इसके आगे जो नदी जा रही है उसका नाम यहाँ से अलकनंदा है। पहले भी जो नदियाँ अलकनंदा से मिली हैं वहाँ उनका अस्तित्व खत्म हो गया है और वो अलकनंदा में मिल गई है। और यहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिल जाती है और इसके आगे के सफ़र में ये जो नदी है इसका नाम अलकनंदा है। बट बात हम गंगा की कर रहे थे, तो अभी तक गंगा कहाँ है? तो गंगा जो है कुछ लोग मानते हैं गंगोत्री से शुरू होकर उसका सफ़र जारी है, कुछ लोग मानते हैं कि अलकनंदा ही गंगा है। ये बातें हम बाद में करेंगे, बट फिलहाल जो गंगोत्री से नदी शुरू होती है वो अभी तक इस नदी के साथ मिली नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बाएं से आती हुई अलकनंदा जिसका रंग अभी मटमैला है क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और ये अपना कीचड़ वगैरह साथ में लेके आ रही है। और दाहिने तरफ जो नदी है मंदाकिनी, इसका ग्रीन कलर का पानी है। थोड़े दूर तक ये अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश करती है, फिर ये अलकनंदा हो जाती है। तो ये रहा चौथा प्रयाग, रुद्रप्रयाग। जहाँ अभी आपको पानी के नीचे ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पहले ये पत्थर नहीं थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान थी जिसको नारद शिला कहते थे। कहा जाता है कि नारद मुनि जो अपनी संगीत की तपस्या यहाँ पे कर रहे थे और उनको वरदान देने के लिए भगवान शिव यहाँ पे आए थे और रुद्र रूप में आए थे और इसीलिए इस जगह का नाम रुद्रप्रयाग रखा गया है। वो चट्टान भी 2013 के बाढ़ में बह गया और नीचे ये पत्थर जमा हो गए हैं। तो ये है चौथा प्रयाग, रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है और इसके बाद का जो सफ़र है वो अलकनंदा का है और मंदाकिनी का सफ़र यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और रुद्रप्रयाग की हिंदू धर्म की आस्था ये है कि यहाँ पे नारद मुनि ने भगवान शिव की तपस्या की थी और उसके बाद उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव यहाँ पे रुद्र रूप में प्रकट हुए थे और इसीलिए इसका नाम रुद्रप्रयाग है। और जो वो शिला मैं आपको बता रहा था जो कि उस बाढ़ में बह गई थी, वहीं पे नारद शिला थी
जहां पे नारद ने तपस्या की थी। तो इस तरह से ये हिंदू आस्था के साथ जुड़ता है। एक छोटा सा कस्बे जैसा ये शहर है। आप पीछे देख सकते हैं, ये होटल्स या रहने की अरेंजमेंट वगैरह है। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, एक छोटे से कस्बे जैसा ही है। और यहाँ इसके होने की वजह ही ये प्रयाग है, रुद्रप्रयाग है। काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की इस जगह के साथ, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर में एक आरती शुरू होने वाली है, जिसको अटेंड करेंगे और आज के दिन को यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरा आज का प्लान रुद्रप्रयाग पहुँच के यहाँ पे रुकना था। तो आरती अटेंड करेंगे, मैं आपको उसमें अपने साथ में लेके चलूँगा। बट मैं आपसे अभी यहीं पे विदा लेता हूँ। मिलते हैं सफ़र के अगले दौर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Mm-hmm.